जय श्री कृष्ण मित्रों। दोस्तों, आपके पास यदि कुछ है तो वो है वर्तमान, जिसे जीना और आनंददायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जो अपना मन चाहा होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषी है, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अभाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और हमें किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने जो ठाना है उस पर कायम रहिए। कुछ लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर जब मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं तो वो मंजिल से भटक जाते हैं। सकारात्मक सोच के बिना सफल और खुशहाल ज़िंदगी संभव नहीं है। जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सोच होना अनिवार्य है। हमेशा खुश रहें, नकारात्मक सोच से बचें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, खुद पर विश्वास रखें, परेशानियों को अपनी शक्ति बनाएं, ना कि उनसे दूर होने की कोशिश करें। याद रखिए, जीवन में सुख है तो दुख भी है। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटों के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, महीने और सालों तक रखे रखते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालोगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। दोस्तों, जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है। अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में ज़रूर आएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार काफ़ी बड़ा था और उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। किसान मेहनती था और अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल उसे बहुत कम फसल मिलती थी। इससे उसका परिवार भूखमरी की कगार पर आ जाता था। किसान की मेहनत और परिश्रम के बावजूद उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक साल उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। किसान बहुत दुखी था और उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में ही दुख और गरीबी लिखी है। एक दिन गांव में एक साधु आया और उसने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में एक अद्भुत हीरा छुपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढ निकालो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। किसान ने अपने खेत में हीरा खोजने का निश्चय किया और अपने परिवार को इस बारे में बताया। उसके परिवार ने भी उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। किसान और उसका परिवार दिन रात खेत में खुदाई करने लगे। उन्होंने कई महीनों तक बिना रुके
मेहनत की, लेकिन उन्हें हीरा नहीं मिला। किसान और उसका परिवार निराश हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अगर वे अपने प्रयास में सफल हो गए तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक दिन किसान ने एक बड़ी चट्टान को हटाया और उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वो एक बहुत बड़ा हीरा था। किसान की मेहनत और परिश्रम रंग लाए। उसने हीरे को निकाला और उसे बेच दिया। उस हीरे की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि वो किसान और उसका परिवार अमीर बन गए। उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और अपने खेत को और भी उन्नत बना दिया। किसान ने अपनी फसल में नई तकनीकों का प्रयोग किया और अपने गांव के लोगों को भी सिखाया। किसान की इस सफलता की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोगों ने समझा कि मेहनत और परिश्रम से कुछ भी संभव है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो। किसान ने अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए जो कुछ किया वो सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि कठिन परिश्रम, समर्पण और अड़िग विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसान की तरह अगर हम भी अपने जीवन में धैर्य और मेहनत से काम करें तो कोई भी मंजिल हमें पाने से नहीं रोक सकती। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमारे मन में जिन चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है उन्हें हम पा लेते हैं, किंतु शर्त यह है कि हम उसी विषय पर सोचते रहें, उसके लिए प्रयास करते रहें और हमारे अंदर आत्मविश्वास भी हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सदैव यही कामना करता है कि उसे मन वांछित फल मिले, उसे उसकी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो। जो वो सोचता है या कल्पना करता है वो उसे मिल जाए। भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि हमें ये दे, हमें वो दे। प्रार्थना और भजनों में ऐसे भाव छुपे होते हैं जिनमें ईश्वर से बहुत कुछ मांगा ही जाता है। ये तो ठीक है कि कई लोग या आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके साथ ही यदि आप उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते और अपनी असफलताओं, गरीबी या परेशानियों के विषय में सोच सोच कर ईश्वर की मूर्ति के सामने रोते गिरते रहते हैं, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मन में गरीबी के विचार भरे हैं, आपके हृदय में परेशानियों के भाव भरे हैं। आप में ये बात जड़ जमाए है कि आप असफल हैं और उस असफलता को आप किसी दैवीय चमत्कार से दूर भगाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो क्यों है? वो इसलिए तो है कि मन में उनके प्रति आकर्षण है। आप उन सब चीज़ों को चाहते हैं जो कदाचित आपके पास हैं। आज हमारे पास जो कुछ अपना है ये तभी तक हमारा है जब तक हम मन से उसे चाहते हैं। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाते। इसलिए किसी को भी अपने लक्ष्य ना बताएं, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाएं। ये भी सफल होने का एक मंत्र है। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है कि सब अपने ही हैं। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक किसी घड़े में पड़ा रहे तो वो सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वो अब आपको बीमार कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियाँ भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। ये सब आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। हर कोई जानता है योग और व्यायाम सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन करता कोई नहीं।
पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है सब जानते हैं, लेकिन पढ़ते कोई नहीं। दोस्तों, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। आप कोयले की खदान में जाइए और किसी चीज़ को हाथ मत लगाइए, फिर भी कालापन लिए ही वापस आओगे। इसी प्रकार आप परफ्यूम की दुकान पर जाइए और किसी चीज़ को छुए बिना वापस आ जाइए, फिर भी आप सुगंध लिए वापस आओगे। इसी प्रकार से मनुष्यों के साथ भी है। अगर आप सफल लोगों के साथ रहोगे तो आप सफल हो जाओगे और बर्बाद लोगों के साथ रहने से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो तब तक हरा नहीं सकती।